मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे और खुदा ने आप लोगों को बहुत सी बरक़ात से नवाज़ा है। रूहुल कुद्दस जो हमारा दूसरा मददगार है, वो हमारे साथ हर वक़्त रहता है, हमें गाइड करता है, सिखाता है। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, 3 या 4 दिन पहले की बात है। 3 या 4 दिन पहले आप लोगों ने शायद इस न्यूज़ को सुना हो या ना सुना हो। अगर तो सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करता हूँ। दीवारे गिरिया जो इज़राइल में है, जहाँ पर यहूदी लोग जो हैं, ज्यूइश जो हैं, वो दुआएँ करते हैं, इल्तिजाएँ करते हैं, फ़रियाद करते हैं, मिन्नतें करते हैं। 3 या 4 दिन पहले की बात है, वहाँ पर एक साँप जो है, उस दीवार में से निकला है और उस साँप के निकलने का मकसद क्या था? उस दीवार पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उस कबूतर को पकड़ने के लिए वो उस दीवार में से निकला है ताकि उसे पकड़ कर खा सके। लेकिन जो ही वो साँप उस दीवार से बाहर निकला है, तो वो कबूतर जो है वो उड़ गया और साँप जो है उस दीवार पर रेंगना शुरू हो गया और वहाँ पर जितने लोग भी थे, जो दीवारे गिरिया के सामने दुआ के लिए आए थे, इल्तिजा फ़रियाद मिन्नत के लिए आए थे, वो सारे के सारे लोग घबरा गए। और घबराने के बाद जो ज्यूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने इसको एंड टाइम प्रोफ़ेसी से कंसिडर किया है। वो इस बात को कह रहे हैं कि ये एंड टाइम प्रोफ़ेसी है। ये साँप का इस दीवार में से निकलना, साँप का कबूतर को पकड़ने की कोशिश करना और कबूतर का उड़ जाना जो है, ये एंड टाइम प्रोफ़ेसी से है कि आखिरी दिन जो हैं वो करीब हैं। मसाया जो है, वो उनका आने वाला है और वो मसाया आके उनको मुश्किलात, परेशानियों, तंगी तकलीफ़ों जो भी हैं उनसे उनको आज़ाद करेगा। अब जो वेस्टर्न वॉल है या जो दीवारें गिरिया है, उसमें से साँप का निकलना, कबूतर का उड़ना और यहूदी जो इस बात को एंड टाइम प्रोफ़ेसी से कंसिडर भी कर रहे हैं, सोचने और समझने वाली बात है। एंड टाइम में तो हम लोग सारे जानते हैं कि आखिरी अय्याम तो चल रहे हैं, आखिरी अय्याम में हम लोग सारे जी रहे हैं और कभी भी यीशु मसीह का आना हो सकता है। और इसको दूसरा कयास ये भी किया जा सकता है कि हो सकता है कि ज्यूइश प्रोफ़ेसी के हवाला से हो सकता है कि ये भी एंड टाइम की तरफ एक निशानी हो। सोचने और समझने की बात है। अगर ऐसा है या ऐसा हुआ है, मैंने वीडियोज़ देखी हैं, ऐसा हुआ तो है, लेकिन अगर इसको एंड टाइम प्रोफ़ेसी से ही मिलाया जा रहा है, तो ये भी सही हो सकता है अगर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कयास ये भी है, जिन्होंने कुछ मैंने वीडियोज़ देखी, उनका कयास ये भी था कि वो जो कबूतर है उसको कलीसिया से मुशाबत दी जा रही है। कबूतर जो है वो कलीसिया है और जो साँप है वो एंटीक्राइस्ट है। एंटीक्राइस्ट अपीयर हुआ है और कलीसिया जो है वो उड़ गई है या कलीसिया कहीं महफूज़ जगह पर, जहाँ पर वो सेफ़ रह सकती है, वहाँ पर चली गई है। बाद में उन्होंने उस साँप को उस दीवार से निकाला और निकाल के शायद मेरा ख़्याल है उसको मार दिया होगा या कहीं फेंक दिया होगा या कहीं छोड़ दिया होगा। ये तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या किया उन्होंने। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मैंने बात इसमें से सीखी है या जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, एंड टाइम प्रोफ़ेसी जो है वो तो 2000 साल पहले ही से शुरू हो गई थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और जल्द लौट कर आऊँगा। उसके आने के वक़्त का तो किसी को नहीं पता, लेकिन निशानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर होंगी और इस तरह की जो निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, आई डोंट नो इसको बाइबल प्रोफ़ेसी से कैसे रिलेट किया जा सकता है या कैसे कर रहे हैं वो लोग।
ये बाइबल प्रोफेसी, क्योंकि बाइबल में इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं मिलता है कि ऐसी कोई निशानी जो है वो ज़ाहिर होगी। लेकिन जो निशानियाँ ज़ाहिर होनी हैं उसको आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कौन-कौन सी निशानियाँ जो मुकाशफ़ा की किताब में हमें नज़र आती हैं वो ज़ाहिर होनी हैं। और जब तक कि वो निशानियाँ ज़ाहिर नहीं होती हैं, तब तक हम लोग जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दुआ करें, हर वक़्त दुआ में उसके सामने झुके, इल्तिजा करें, फ़रियाद करें और आखिरी दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी को तैयार करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो आखिरी दिनों के लिए अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से तैयार होने वाली बन सके, ताकि जब आखिरी अय्याम आए, आखिरी दिन आए और जब यीशु मसीह का आना हो, तो हमें डर ना लगे, बल्कि हमारे ज़हन में यही बात हो कि हमने यीशु मसीह को बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है और यीशु मसीह की ही रफ़ाकत में जो अब्दी ज़िंदगी का जिसका जिसका उसने वादा किया है, उस अब्दी ज़िंदगी में हमने जाना है। अब अगर हो सके तो आप भी यूट्यूब पे उन वीडियोज़ को देखिएगा, चेक कीजिएगा। हो सकता है कि बहुत सी बातें हैं जो मैं ना सीख सका हूँ, लेकिन आप लोग उनमें से सीख कर उनको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।